गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए बच्चे, कल भौतिक विज्ञान का पेपर है कक्षा 12 में, जिनमें से हमने 33 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव को 2 लेक्चर के थ्रू देखा है। आगे के ऑब्जेक्टिवों को इन लेक्चर के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है बच्चे, जो निम्न प्रकार है, और इन ऑब्जेक्टिवों को मिस मत करिए, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड में जो 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव है वो बहुत जान होता है पेपर की। अगर वो सही है तो आपका जर्नी स्टार्ट होता है सही। ठीक है बच्चे, तो आते हैं, चलिए हम आज बारी बारी से अध्ययन करेंगे ऑब्जेक्टिव का। पहला है बच्चे 34 नंबर में, यानी कि 33 हमने पिछले में किया था, 34 इसमें। अनुगमन वेग वीडी तथा वैद्युत क्षेत्र ई पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। तो बच्चे वीडी इज प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर, वीडी इज प्रोपोर्शनल ई, सी में है वीडी इज प्रोपोर्शनल ई की पावर 1/2, डी में वीडी इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए देखिए बच्चे, हम जानते हैं कि गतिशीलता का परिभाषा होता है म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई। तो बच्चे जब इसको हम लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वीडी बराबर ई इंटू म्यू। तो वीडी इज प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगी, ई। तो दैट इज ऑप्शन नंबर कौन है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, और ये आपके क्या हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एल मीटर लंबाई व आर मीटर त्रिज्या के तांबे के तारों के सिरों के बीच वी विभवांतर लगाया गया है। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी है। यदि तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा। तो बच्चे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग एक तो फार्मूला ये होता है, और एक फार्मूला होता है यानी ई ए वी टी। तो ये क्षेत्रफल पर तो निर्भर करता है, परंतु व्यास पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि वीडी पे कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो वीडी था वही वीडी रहेगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, और आपका सही जवाब हो जाएगा बी वीडी, कि विभवांतर भी लगाया गया, अनुगमन वेग वीडी है। जब तार का व्यास बढ़ा दिया जाए तो अनुगमन वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ाने पर पड़ सकता है, व्यास बढ़ाने पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चे 36 नंबर, एक चालक के उल्टा भी तथा धारा आई के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है, जो वाई अक्ष जो कि धारा, वाई अक्ष क्या है, धारा, यहाँ पे धारा और यहाँ पे वोल्टेज, ये ग्राफ है बच्चे। ठीक है, बनाता है। अब बताना है मुझको कि चालक का प्रतिरोध होगा। तो बच्चे आर इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, आई ऊपर है, तो कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू आई अपॉन वी हो जाएगा बच्चे, आई अपॉन वी हो जाएगा। और बच्चे किसका मान होता है आई अपॉन वी, यानी एक्स अपॉन, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, उल्टा कर देंगे बच्चे तो हो जाएगा cot थीटा। सही जवाब इसका क्या आ जाएगा बच्चे, cot थीटा। ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल है, रॉन्ग सी है रॉन्ग। ठीक है बेटा, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर y बटे x होता है। ये हो गया tan थीटा, और इसको पलट देंगे तो cot थीटा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक तांबे के तार को खींचकर लंबाई में 1% की वृद्धि कर दी जाती है तो नए प्रतिरोध की प्रतिशत वृद्धि होगी। चलिए देखो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। देखिए, मानते हैं, हम मान लेते हैं पहले लंबाई कितनी थी एल, बाद में कह रहा है 1% की वृद्धि कर देते हैं, तो कितना हो गया 101/100 एल हो गया। ठीक है बच्चे, अब हमको पता है तार एक ही है, तो प्रतिरोध होता है R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2, और L1/L2 का होल स्क्वायर होता है। तो बच्चे R1/R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, L1 का वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, बटे 100/L, होल स्क्वायर लगा देंगे, एल से एल कैंसिल, R1/R2 कितना आ जाएगा बच्चे, 1 2 3 4, और 101 गुणे 101। ठीक है बच्चे, 101 गुणे 101, इसका गुणा करा देते हैं, 10101, तो बच्चे 101 0 से करा देंगे बेटा, अब करा देंगे 1 से 101, यानी रिजल्ट 112 यानी कि 10-2-1-1 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 बच्चे, और 10-2-1-1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे बेटा, R1 का वैल्यू इतना, R2 कितना है, तो कह रहा है कि कितने परसेंटेज, तो पता हो गया R2 हो रहा है, तो मतलब वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो कमी वाले ऑप्शन तो बिल्कुल काट ही दो। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, तो वृद्धि कितनी आ जाएगी बच्चे, वृद्धि आ जाएगी R2 माइनस R1 यानी 10, 211 माइनस का 1 2 3 4 यानी 211। अब मानते x% की वृद्धि हुई, कितने की हुई, x% की वृद्धि हुई, ये मैंने माना।
ठीक है बच्चे। तो पहले प्रतिरोध कितना था R1, कितना था बच्चे R1 था, सॉरी पहले प्रतिरोध कितना था 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने मान लिया x% की वृद्धि, और वृद्धि कितनी 211, 00 कट गया, तो x बराबर आ गया कितना 211 अपॉन 100, लगभग में 2%, लगभग में 2% बच्चे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लगभग में 2%। ये आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे इसको लगाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर होगा, बिंदु ए है बच्चे और ये है। अब देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, यहाँ पे 4 ओम, हम जान रहे हैं कि दोनों श्रेणी क्रम में, किस क्रम में बच्चे श्रेणी क्रम में है, तो जो धारा यहाँ है वही धारा यहाँ होगी। तो बच्चे अगर मुझे इसका वोल्टेज मिल जाए तो हम इसका बता देंगे कि इसका वोल्टेज कितना होगा। तो 4 ओम का वोल्टेज, तो 4 ओम का वोल्टेज हो जाएगा V बराबर आई आर। आई तो सब भाई सब में रहेगी क्योंकि श्रेणी क्रम है, तो आई का वैल्यू 1 हो गया, ये 4, तो V बराबर कितना आ गया 4 वोल्ट। अगर यहाँ पे 4 वोल्ट चला जाएगा तो टोटल 12, तो इसको कितना मिलेगा 8 वोल्ट, कितना मिलेगा 8 वोल्ट। तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और ये बिल्कुल हो जाएंगे रॉन्ग। ठीक है बच्चे, अगला प्रश्न है दोस्त, ओमी प्रतिरोध का उदाहरण है डायोड वाल्व, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर एंड तांबे का तार। तो सबसे अच्छा जो चालक होगा वही ओमी प्रतिरोध होगा, सबसे अच्छा चालक हो जाएगा तांबे का तार, और ये क्या हो जाएंगे बच्चे खलास। नेक्स्ट अनोमी परिपथ के लिए, अनओमी परिपथ के लिए धारा तथा वोल्टेज के बीच संबंध होगा, अनओमी परिपथ के लिए धारा तथा वोल्टेज के बीच संबंध होगा बच्चे I बराबर के वी, आई बराबर के वी की पावर 2/3, आई बराबर के वी की पावर 3/2। बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएंगे रॉन्ग। इसको बच्चे लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चनों को विधिवत अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चे आगे के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। 41 में कह रहा है जैसे एक धातु एक अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है, दोनों की चालकता बढ़ जाती है। भाई दोनों के लिए एक चीज सेम हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ये गलत है। दोनों की चालकता घट जाती है, दोनों के लिए नहीं हो सकता है। धातु की बढ़ जाती है, भाई हमको पता है ताप बढ़ाने पर जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, तो मतलब ये तो गलत है बिल्कुल। तो भैया धातु की चालकता क्या होती है, घट जाती है, और चालक की बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो मतलब धारा चालकत्व इसका घटेगा। ठीक है, आगे एक समान विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं, इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, सही विकल्प होगा। समांतर क्रम में दोनों बैटरियां जुड़ी हैं, तो मतलब जितना E1 उतना E2 उतना ही E होगा। तो ऑप्शन में देखो E बराबर E1 बराबर E2 कहाँ दिया, ये माइनस में गलत है, ये प्लस में गलत है, ये माइनस में गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका डी बराबर E1 बराबर E2। और हमेशा हम जानते हैं अलग अलग प्रतिरोधों को का मान समांतर क्रम में जोड़ने से जो है तुल्य प्रतिरोध से हमेशा बड़ा होता है अलग अलग प्रतिरोधों का मान। तो दैट इज नंबर कितना हो जाएगा 4, E1 बराबर E2 बराबर E2 बराबर E, क्योंकि समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल बराबर होता है, और तुल्य प्रतिरोध का मान अलग वाले प्रतिरोध से सदैव क्या होगा छोटा समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है बच्चे, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के लंबवत प्रवेश करता है, यानी किसी समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। भैया लंबवत प्रवेश करेगा तो मैंने बताया वृत्ताकार होगा, न्यून कोण में प्रवेश करेगा तो सर्पिलाकार होगा। ठीक है बच्चे, और अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा 0 अंश पर तो बच्चे हो जाएगा सरल रेखीय। ठीक है, ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे गलत। यदि आवेशित कण का वेग दोगुना तथा त्रिज्या तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दे तो आवेशित पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। आर बराबर क्या होता है एम वी बटा क्यू बी, एम वी बटा क्यू बी। तो पहले R1 है, मान लो V1 है, समीकरण R2 क्या कर रहा है, वेग को क्या कर दिया जाए दोगुना, चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर दिया जाए आधा, समीकरण 2। तो समीकरण 2 को 1 से भाग लगा दो, 2/1
तो R2 अपान R1 बराबर M2V अपान QV/2 और बटे में MV बटा QV से QV कट जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा और बच्चे MV से MV कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, त्रिज्या 4 गुनी। त्रिज्या कितनी आ जाएगा बच्चे, 4 गुनी आंसर। ये आपके क्या हो जाएंगे, राउंड। ठीक है बच्चे, 4 गुनी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 2 समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है, तो तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही है, एक ही दिशा में बहेगी तो आकर्षित करेंगे, अपोजिट बहेगी तो प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है बच्चे, कुछ इस पोजीशन में याद करो, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। इस दिशा में आकर्षित, इस दिशा में प्रतिकर्षित बच्चे। ठीक है, अलग अलग जब होंगे तो उनके मध्य विभवांतर कारण ऐसा होता है। विभवांतर से कोई मतलब ही नहीं इसका। उनके मध्य विद्युत वाहक बल के कारण होता है। उनके मध्य चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल हो जाएगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है बच्चे। और ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता है। नेक्स्ट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सीधे धारावाही तार से। एक समान बोल रहा है, इससे क्या होता है बच्चे, कोसेंट्रिक होता है, संकेंद्रीय होता है कुछ इस टाइप से। वृत्ताकार लोब में धारा के प्रवाह से केंद्र पर बिल्कुल नहीं, वृत्तीय लोब में धारा के प्रवाह से उसके अक्ष पर बिल्कुल नहीं, प्रणालिका में धारा प्रवाह के उसके भीतर बिल्कुल सही है। प्रणालिका में धारा प्रवाह के उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। नेक्स्ट, अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे यह अधिक गर्म नहीं होता है। गर्म से कोई मतलब ही नहीं, अमीटर का धारा से मतलब है। यह अधिक धारा नहीं लेता है, बिल्कुल सही हो सकता है। यह अधिक धारा माप सकता है, गलत जवाब है बच्चे। तो कह रहा है मापे गए जा सकने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन करता है, मतलब बहुत कम परिवर्तन करता है। ये सही जवाब ज्यादा और ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट, अल्फा कणों को यक्ष अक्ष की दिशा में भेजा जाता है। यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र अल्फा कणों पर आरोपित वाई अक्ष की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष की दिशा में हो, तो फ्लेमिंग का लगा देते हैं बायां हाथ। ये है बल, ठीक है बच्चे, ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये है अल्फा कण। तो हमसे क्या कह रहा है, तो कार्य करने वाले बल की दिशा होगी, तो बल की दिशा किधर की ओर इंडिकेट कर रहा है, परपेंडिकुलर। ये इधर से, ये इधर से, तो बचा जेड अक्ष। ऑप्शन जाएगा बच्चे किसके साथ, जेड अक्ष के साथ जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। जल्दी से दोस्त स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम मिलते हैं आगे। थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, मैनेज करिए, फिर देखते हैं। ये आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है बच्चे। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। तो बच्चे हम लोग जानते हैं आर बराबर होता है एमवी बटा क्यूबी, एमवी बटा क्यूबी। अब अगर हम यहाँ अनुक्रमानुपाती बात करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमवी बराबर पी होता है। क्या होता है, तो आर इज प्रोपोर्शनल पी, पी मतलब संवेग। तो कण के आवेश के बिल्कुल नहीं बच्चे, व्युत्क्रमानुपाती होते। कण के संवेग के बिल्कुल सही बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती, ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चे, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों के पुंज की प्रकृति होगी। समान दिशा में समान वेग से गति, इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे किसी पुंज से कुछ इस मोमेंट से गति करेंगे, और ये वाली प्रकृति होती है अपसारी, डाइवर्जेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। ये आपके क्या हो जाएंगे, गलत। दो समांतर तथा एक ही दिशा में धारावाही चालकों के बीच लगने वाला लंबाई पर बल का सूत्र होता है F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 I2 बटा आर। इसका मान 2 गुणे 10 की घात माइनस 7। तो 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 वाले ऑप्शन तो सही करो, तो दोनों गलत हो गए। और बीच नीचे कितना होता है आर, दैट इज नंबर सी। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। एल लंबाई व एम चुंबकीय आघूर्ण की छड़ को मोड़कर अर्धवृत्ताकार बनाया गया है, इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। भैया अर्धवृत्ताकार है कुछ इस टाइप से। पहली बात तो हमको यहाँ दिया m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, क्योंकि लंबाई और इसकी चुंबक बनाया गया, ठीक है बच्चे। फिर हमको दिया पाई r इज इक्वल टू एल, यानी r इज इक्वल टू एल बटा पाई। ठीक, हम जानते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है बच्चे, m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2r, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे, तो जहां स्मॉल m है वहां हम लोग कितना रख देंगे बच्चे, वहां रख देंगे कैपिटल M बटा L,
और जहां पर 2r है वहां रखेंगे l बटा 2 पाई, l से l कैंसिल, तो आंसर आएगा m बटा 2 पाई, m बटा 2 पाई, m बटा 2 पाई। ठीक है बच्चे, इसको डैश मान लेते हैं, डैश, तो m अपान 2 पाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा m बटा 2 पाई। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2r। अच्छा 2r ऊपर है बच्चे, स्मॉल m 2 ऊपर है बच्चे, तो यहाँ पर 2, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा l बटा पाई। ठीक है बच्चे, l बटा पाई। ठीक है बेटा, l बटा पाई, तो 2m बटा पाई, 2m बटा पाई हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 2m बटा पाई, ये क्या हो जाएगा? गलत। ये आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2l, क्योंकि लंबाई दी गई अर्धवृत्ताकार है तो अर्ध परिधि हो जाएगी l के बराबर। हम जानते हैं छड़ चुंबक का द्विध्रुवा गुण होता है स्मॉल m 2l, r का वैल्यू उठा के हाथ रखेंगे, m स्मॉल m का वैल्यू उठा के हाथ रखेंगे, कट के आंसर आ जाएगा 2m बटे पाई। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की घूर्णन करें कि चुंबक में चुंबकत्व का क्या कारण है? हमको पता है चुंबकत्व घूर्णन के कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के कारण। पृथ्वी, ये सब ऑप्शन बिल्कुल गलत है बच्चे, आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के घूर्णन की गति के कारण चुंबक में चुंबकत्व का गुण आता है। जब किसी चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करेगी एक बल और एक बलागुण का। एक बल लेकिन बलागुण नहीं, एक बलागुण लेकिन बल नहीं, ना बल ना बलागुण, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब बल कार्य करेगा तो बलागुण भी कार्य करेगा, क्योंकि बलागुण बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कि बलागुण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बच्चे? ए। निम्न में से किसके मापन हेतु स्पर्शजा धारा मापी का उपयोग किया जाता है बच्चे? एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर आई अपॉन एल बेकार है, एम्पियर इंटू मीटर बच्चे, यानी कि आई इंटू एल भी नहीं, हेनरी प्रति मीटर बच्चे, हेनरी प्रति मीटर का मतलब स्पर्शजा धारा मापी को मापने के लिए यूज करते हैं, हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर का मतलब हो जाएगा मेरे लाल एल अपॉन स्मॉल एल। ठीक है ना, बीज भी गलत है। 99 ओम प्रतिरोध की धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का मान होना चाहिए। तो बच्चे हम जानते हैं आई अपान आई जी बराबर होता है एस अपान जी प्लस एस। ये कितना दिया? 10%। कितना दिया है? 10% बोले तो 10 बटा 100। एस और जी दिया है बच्चे 99 प्लस एस, तो 99 प्लस एस बराबर 10s, तो 9s बराबर 99, एस बराबर 11 ओम। दैट इज ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? पहला, 11 ओम सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। ठीक है बेटा, यदि अमीटर तथा मिली अमीटर के प्रतिरोध क्रमशः x1 व x2 हो तो हम जानते हैं अमीटर आपका एम्पियर में धारा नापता है, मिलीमीटर मिली एम्पियर में धारा नापता है, तो भैया इसका प्रतिरोध अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध अधिक होगा, ये इसकी अपेक्षा बड़ी धारा नापता है, बड़ी धारा नापेगा तो प्रतिरोध बड़ा होगा, यानी कि x1 इज ग्रेटर देन x2। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक तार के लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है, क्षेत्र के सापेक्ष अभिविन्यास पर, या लूप की आकृति पर। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चे लूप की आकृति। लूप छोटा हो बड़ा इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है बच्चे, ये आपके एमसीक्यू है, इनको इसके स्टार्ट कर लीजिए फटाफट, और अगले वीडियो में हम देखते हैं इसके आगे के, यानी कि 58 के आगे के हम न्यूमेरिकल अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।